अबू आजमी विवाद के बाद औरंगजेब का इतिहास खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी उसकी कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर मुगल बादशाह की कब्र दिल्ली या उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में क्यों है, और वो कौन सी वजह है जिसके कारण सबसे ताकतवर मुगल बादशाह को अपने पूरे लाव लश्कर के साथ 2 दशक से ज्यादा समय तक दक्षिण भारत में रहना ही पड़ा था। क्या इसी में छिपा है महाराष्ट्र की राजनीति में जारी ताजा विवाद का उत्तर? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। औरंगजेब को महान बताने पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मचा। पक्ष और विपक्ष आमने सामने। कोई कह रहा है कि औरंगजेब अच्छा बादशाह था, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि औरंगजेब बेहद कठोर और क्रूर सुल्तान था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया था। इस बीच महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कच्ची कब्र को तोड़ने की मांग हो रही। औरंगजेब की मृत्यु संभाजी नगर में हुई थी, इसलिए उसकी कब्र वहीं पर है। औरंगजेब जैसे क्रूर और विधर्मी शासक को की कब्र अगर खुले में है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह इससे ज़्यादा सम्मान का अधिकारी नहीं रहा। भारतीय इतिहास में जो खलनायक शासक हैं, जो निरंकुश शासक हैं, जो जुल्मी शासक हैं, जिनमें मनुष्यता और न्यायप्रियता नहीं रही है, ऐसे क्रूर और निशंस शासकों में उसकी गणना होती है। तो ऐसे शासक के प्रति किसी के मन में कभी कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। इसी कब्र पर जब पिछले साल AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे तो राज ठाकरे की पार्टी MNS ने इसे तोड़ने की मांग कर दी थी। विवाद बढ़ा तो औरंगजेब की मजार को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संभाजी नगर को पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था और उसका मकबरा इसी संभाजी नगर शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित खुलदाबाद में। लेकिन प्रश्न है कि आखिर दिल्ली में मुगल सल्तनत के सम्राट रहे औरंगजेब को संभाजी नगर के खुलदाबाद में क्यों दफना दिया गया? औरंगजेब अपनी दक्षिण नीति के कारण दक्कन में 27 साल तक फंसा रहा। वह बीजापुर गोलकुंडा के साथ संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन उसके राह में सबसे बड़ी चुनौती जो है, पहले शिवाजी महाराज थे। उनके जाने के बाद संभाजी महाराज ने उसे जिस ढंग से चुनौती दी, वह उसके सामने बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न करता है। या दूसरी बात है कि वह छल से संभाजी महाराज को बंदी बनाने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी तमाम यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज ने जिस शौर्य और वीरता से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उससे औरंगजेब अंदर से हिल गया। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उन्हें उनके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को लगभग पूरे भारत में फैला दिया, लेकिन दक्षिण से मराठों का आक्रमण बढ़ रहा था। छत्रपति शिवाजी और फिर उनके बाद संभाजी ने उसके नाक में दम कर रखा था। मराठों की तरफ से बढ़ते दबाव से निपटने के लिए औरंगजेब को 1681-82 में दक्कन आना पड़ा। उसके साथ विशाल मुगल फौज, 3 बेटे और पूरा हरम था। लेकिन औरंगजेब एक बार दक्षिण आया तो फिर दोबारा दिल्ली कभी लौट नहीं सका और 1707 में यही उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब मराठा साम्राज्य, हिंदवी साम्राज्य के उदय के साथ इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि दक्षिण में उसका कंट्रोल जा रहा है, और वो विद्रोह दबाने के लिए उसको लगा कि अगर इस बात को मैंने यहां नहीं रोका तो मेरा पूरा साम्राज्य खतरे में आ जाएगा। और जैसा अंततः हुआ तो 1681 से लेकर 1707 तक वो दक्कन में बैठा रहा, संभाजी नगर में, और तत्कालीन उस समय का औरंगाबाद कह सकते हैं आप। और वहां पर वो लगातार हिंदवी साम्राज्य जो शिवाजी महाराज का था उसके खिलाफ लड़ता रहा, और उसको मराठों ने थका दिया अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से, छापामार युद्ध से। तो औरंगजेब कभी उनको परास्त नहीं कर पाया, और इस पूरे दौरान वो 27 वर्ष तक पूरी राजधानी अपनी लेकर, क्योंकि उन दिनों बादशाह अकेला नहीं ट्रेवल करता था, राजधानी उसके साथ ट्रेवल करती थी, तो पूरी राजधानी दिल्ली से आकर औरंगाबाद में आ गई, जो संभाजी नगर बन गया अब। और वहां पर उसने अपने 27 वर्ष बिताए, लेकिन वो कभी मराठों को परास्त नहीं कर सका। औरंगजेब ने भारत पर करीब 49 साल तक राज किया। इन 49 सालों में औरंगजेब ने क्रूरता की कई कथाएं लिखी।
छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ भी उसने भयंकर क्रूरता की थी। संभाजी महाराज और उसके पहले शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम ने पूरे महाराष्ट्र को एकजुट किया और मराठों में जिस ढंग से एकता पैदा हुई उसका परिणाम यह हुआ कि मराठों ने छापामार युद्ध से 27 साल तक औरंगजेब को दक्षिण में रोके रहा, दक्कन को फंसाए रखा और अंत में यहीं पर वह बहुत ही क्रूरतम मृत्यु का शिकार हुआ। औरंगजेब की शख्सियत में विरोधाभासों की भरमार है। एक तरफ इतिहास औरंगजेब को एक धार्मिक और ईमानदार सुल्तान बताता है, तो दूसरी तरफ क्रूर, निर्दयी और बेहद कट्टर शासक भी। इतिहासकारों के मुताबिक मराठा साम्राज्य के दबाव के कारण ही आलमगीर औरंगजेब को 2 दशक से ज्यादा समय तक दक्षिण भारत में रहना पड़ा, लेकिन अंत तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और उसी मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी को लेकर ताजा विवाद छिड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।